आज का विशेष पावन परम पावन दिन है। योगीराज कृष्ण का अब से कुछ ही समय के बाद अवतरण का समय आ रहा, और मुझे जब आपने मिलाप जैन जी के साथ आकर के आमंत्रित किया तो मैंने तत्काल इसलिए भी स्वीकृति दी है, आपसे आज बताना चाहता हूं। अभी हम हमारे प्रिय गायक, जिनके लिए एक बार जोर से आपसे कहूंगा, जो बोले सोनिया, बड़े सुमधुर भजनों से आज का परम पावन दिवस मना रहे थे। आज एक जैन मुनि के रूप में मैं सामने खड़ा और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि योगीराज कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमि के सगे चचेरे भाई थे। इस नाते आज मैं अपने घर में आया हूं और अपने उन दादा परदादा गुरु का वो परंपरा योगीराज कृष्ण के सगे चचेरे भाई 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमि और उसी परंपरा में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की परंपरा में मैं जैन मुनि के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भगवत गीता जी का आज के दिन आप संकल्प कीजिए कि प्रतिदिन कम से कम भगवत गीता जी का एक श्लोक जो है हम उसे पढ़ेंगे और जीवन में उतारेंगे। मैं सिर्फ एक आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम, गीता जी के इस आखिरी श्लोक में भारतीय संस्कृति का संपूर्ण दर्शन इसके अंदर आ गया। भारतीय संस्कृति क्या है? संतुलन की बात करती है। चाहे आप उपनिषद पढ़ो, पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ काम धर्म और मोक्ष। जब जब व्यक्ति धर्म और मोक्ष को भुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ लगाता है तो प्रकृतियां उत्पन्न होती है। ये उपनिषद में बताया। भगवत गीता जी का ये श्लोक कहता है, जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी टीका लिखी, उन्होंने लीक से हटके इस श्लोक का अर्थ किया। उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। मैं इस अवसर पर इस शिव मंदिर के जैसे ये सामने स्तंभ खड़े हैं, एक महान स्तंभ के रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं, और मेरा आश्रम भी यहाँ नजदीक है, करोलबाग मेट्रो स्टेशन पर। आज इसका खूबसूरत रूप देख करके शिव मंदिर का अत्यंत प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा भाई मिलाप जैन जी को कि जिन्होंने मुझे इस भव्य मंदिर से और परिचित होने का अवसर मिला। इस समय अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, हम सभी भजनों का आनंद लेना चाहते हैं। मैं इसके और अधिक विकास की कामना करता हूँ और ये निवेदन करके जाता हूँ, मेरे योग्य कुछ भी हो आप बताइएगा, क्योंकि पड़ोसी, हम आपस में पड़ोसी हैं और एक दूसरे के सहयोगी बनकर के चीजों को आगे बढ़ाएं। महान हमारी भारतीय संस्कृति, वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय की संस्कृति, भगवान महावीर की अहिंसा, शांति और सद्भावना की संस्कृति को आगे बढ़ाएं और भारत देश को गौरवशाली बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम हर